भस्त्रिका प्राणायाम। देखो ये टॉप्स है ना, ये जो उठा हुआ भाग है हमारे हाथों की अंगुलियों का एवं पांव की अंगुलियों का, ये 20 पॉइंट साइनस के पॉइंट है। ये उठा हुआ भाग है ना, इसको अपने को ऐसे टिप टू टिप, इसको टॉप टू टॉप, इसको दबाना ऐसे। इसको दबाने से हमारे पंच तत्व को बैलेंस करने की मुद्रा लग गई। अरे वात पित्त कब्ज जैसे मैं बोल रहा था, तो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है। पंच तत्व से बना हुआ शरीर, इससे हमारा आकाश तत्व है, चाहे पृथ्वी तत्व है, चाहे जल तत्व है, चाहे वायु तत्व है, चाहे अग्नि तत्व, ये सब बैलेंस हो जाता है। ऐसे ये मुद्रा लगाओ, तो ये लगाएंगे ना, पांचों तत्व बैलेंस के साथ साइनस एरिया को स्पेशल एनर्जी प्रदान करता है ये मुद्रा। तो इसको दबा करके, हनुमान मुखासन लगा करके गहरा लंबा श्वास भरो, पूरा साइनस एरिया ओपन एंड क्लियर। क्लियर का मतलब कोई रुकावट नहीं रहेगी, पूरा श्वास भरेंगे। पर कैसे? ऐसे देखो, मैंने क्या किया, ये दबा करके पूरा हनुमान मुखासन लगा करके श्वास को भरा एवं खाली करते समय गुनगुनाते हुए श्वास को खाली किया तालियों के साथ। ये पूरा एरिया हाथ दोनों का, इसमें सारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है? एक्यूप्रेशर पॉइंट का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में घूमने वाली एनर्जी, पावर, मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं वाइटल पावर। समझ गए आप? वह किसी भी जॉइंट पे या किसी भी एरिया में किसी कारणवश रुक जाती है, तो यह एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उसको स्विच की तरह काम करते हैं। समझे आप? लाइट का बल्ब उधर लगा हुआ है, स्विच इधर लगा हुआ है, अपने टक दबाया, लाइट जल गई। वैसे स्विच को दबाया, वो रुकावट वहां से हट गई और फिर वह रनिंग पोजीशन में आ जाएगी एनर्जी। तो इसलिए ये ताली के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक। तो ये श्वास को बराबरी करते हैं ना बड़े से, तो इसके साथ में ताली बजाते हैं ये ऐसे। तो हनुमान चालीसा हमारे वेद शास्त्र में बहुत बड़ा जाप, मंत्रोच्चार, मंत्रों का उच्चारण, ध्वनिपूर्ण मंत्रों का जाप, ध्वनिपूर्ण, समझे आप? भजन भाव, कीर्तन, बहुत बड़े तरीके से बताया गया है। उससे भी हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। समझे आप? तो वह भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है उसमें। तो इसलिए मैंने हनुमान चालीसा हमारा शास्त्रानुसार
अपने आप में इन शब्दों में भी बहुत बड़ी शक्ति है। हनुमान चालीसा के हर शब्द महाशक्ति का रूप में, महामंत्र के रूप में काम करते हैं, सिर्फ शब्द ही। यदि उन हनुमान चालीसा की शब्दावली को, हनुमान चालीसा के जाप को प्राणायाम के साथ में करते हैं तो तकलीफ चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की हो, सबसे मुक्ति मिल जाती है, आनंद की युक्ति हो जाती है। ये मैं मेरी प्रैक्टिकल अनुभव की बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप ये करके देखो, आपके शरीर में नहीं, आपके जीवन में भी तकलीफ नहीं बचेगी किसी प्रकार की। 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंधी महासुख होई। 100 बार नहीं, आप तो 7 बार कर लो, उससे ही काम हो जाएगा। 7 बार का मतलब 100 बार नहीं, आप तो 100 की जगह 7 ही बार कर लो, उसमें कल्याण हो जाएगा। लेकिन होगा करने से। मैं आपके लिए, आप घर में बैठे और मैं यहां आपकी पूजा पाठ कर, मेरे से तो ऐसा काम मेरे समझ के बाहर की बात है। आपको आपके घर में बैठे चाहे दुनिया में कहीं बैठे, आपको आपके लिए आपको खुद को ही काम करना पड़ेगा, खुद को लगना पड़ेगा। मेरे करने से नहीं होगा। हाँ, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप कर लो। आपका फायदा नहीं होता तो मुझे बताओ कि मैंने आपके बताने के अनुसार इतनी मेहनत की, मुझे लाभ नहीं मिला, उसकी मेरी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताना है, नहीं हुआ तो। लेकिन वो तो सोचने की जरूरत नहीं, न का खाता ही नहीं है। उसका लाभ न होने का कोई भी कारण हो ही नहीं सकता। एक ही कारण हो सकता है, न करने से लाभ नहीं होता है, करने से लाभ 100% पक्का होता है। तो कीजिए, 7 हनुमान चालीसा के